हाँ, देखिए आपका एक बार पुनः आगरा शोध संस्थान की तरफ से मैं जगवीर त्यागी, कृषि विशेषज्ञ, आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैविक खेती है क्या? दरअसल हमारी ज़मीन पे अगर मिट्टी की जाँच कराई जाए, तो उसके आधार पे जब हम देखते हैं कि हमारा मिट्टी का जो जीवांश कार्बन का एक रेशियो होता है, उसमें 0.8 से लेके 1% तक है, तो वो हमारी आदर्श जीवांश खेती मानी जाती है कि उसमें जैविकता की मात्रा काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस समय आगरा जनपद में देखने में आ रहा है कि इसकी मात्रा 0.2 से 0.3 है, जिसमें बैक्टीरियाओं की जो संख्या है, वो काफ़ी कम हो गई है। वो कम होने की वजह से ही हमें पुनः अपनी जैविक खेती पे आना पड़ रहा है। उस जैविक खेती पर आने के लिए, जैसा कि आप यहाँ खेतों में देख रहे हैं, अभी किसान भाई हमारे देखो आलू की जो धुलाई है वो केमिकल फर्टिलाइज़र से कर रहे हैं। अगर इसकी अपेक्षा हमारे किसान भाई इसकी धुलाई ट्राइकोडर्मा से करें, तो ट्राइकोडर्मा के द्वारा जब हमारी खेती इसका आलू का कंद का धुलाई होगी, तो उसमें ट्राइकोडर्मा एक जीवित फफूंदी है और वो हमारे आलू के साथ जब जाएगी तो कोई भी ज़मीन में जो फफूंदियाँ हैं नुकसानदायक, उनका वो शोषण अब स्वयं ही उनको खा के ख़त्म कर देती है। और इस तरह से हम जैविक खेती, इसी श्रृंखला में अगर मैं एक दिखाना चाहूँ कि यहाँ इस फार्म पे जैविक खेती होती है और उसका पैटर्न ये है कि हम पहले गोबर की खाद डालते हैं और उसके उपरांत ही इसमें हरी खाद भी लगाते हैं। उसके बाद आज ये आलू पैदा करने के लिए हमारी फसल तैयार है और इसके साथ ही मैं थोड़ी-सी अपने घर के खर्चे के लिए टोटली जैविक खेती करता हूँ। जो आप इस समय यहाँ मेरे फार्म पे देख रहे हैं कि मेरी सब्जियाँ लगी हुई हैं विभिन्न तरह की, जिसमें भिंडी भी है, गोभी है, पालक है और आपकी मिर्चें हैं और टमाटर है और बैंगन है। ये स्वयं हम तैयार करते हैं, जिसमें कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड का मैंने कतई प्रयोग नहीं किया है। और ये इस तरह का उत्पाद है, इसका एक टेस्ट है खाने का, वो बहुत ही अपने में अलग है। और आप